गाइस, अगर आप लोग बजट रेंज में एक 4K ड्रोन लेने का प्लान कर रहे हो तो नॉट ड्रोन्स की तरफ से आने वाला औरो 4K को जरूर चेकआउट करना चाहिए। रिसेंटली मैंने इस ड्रोन को मंगाया है और मैं इसको बहुत फ्लाई कर चुका हूं। इसकी वीडियोस कैसी आती हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी आती है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बजट ड्रोन लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वाला वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो कुछ इस टाइप का बॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। औरो 2.0 यहाँ पर ड्रोन का पिक्चर है, अलग अलग एंगल से ड्रोन दिखा रखा है। एंड यहाँ पर भी औरो 2.0 विटनेस द स्काई इन 4K, ये 4K ड्रोन है। तो इसको फटाफट खोल के देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर से किस तरह की पैकेजिंग में निकलता है। तो ये सबसे पहले आता है इस तरह की सिक्योर पैकेजिंग में, एक छोटा सा सूटकेस जैसा देखने को मिलता है। और पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि यहाँ पर प्रॉपर सील लगी हुई है, तो आप इस सील को काटे बिना इसको खोल ही नहीं सकते। तो पहले इस सील को काट लेते हैं। ऑलराइट, अभी सील इसकी निकल चुकी है एंड अब हम इसको खोलेंगे। वैसे बहुत अच्छा सिक्योर वाला बॉक्स है ये। एक सील और है यहाँ पर, इसको भी काट लेते हैं, देखते हैं भाई कैसा निकलता है ड्रोन। ओह वाह, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये है बैटरी, ये हमें बैटरी देखने को मिल जाती है। एक्स्ट्रा बैटरीज के साथ आया है ये। तो यहाँ पर टोटल हमें 2 बैटरी देखने को मिलती हैं इसके अंदर, 2 बैटरी हैं ये। यहाँ पर है ये ड्रोन हमारा, अभी इसको भी साइड में रख देते हैं निकाल के। फोल्डेबल ड्रोन है पूरा, छोटा सा देख रहे हो आप। और यहाँ पर रखा हुआ है हमारा कंट्रोलर, इसको भी अभी साइड में रखते हैं। साथ ही यहाँ इसके अंदर क्या है ऊपर जिपर में, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो काफ़ी सारे पाउच, स्क्रूज वगैरह हैं, वो सब एक एक करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। साथ ही ये जो कार्ड है इसके अंदर भी हमें कुछ वारंटी क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, वारंटी सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बोर्डिंग पास, नॉट के बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा इसमें स्क्रू भी दे रखा है, दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। तो यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर देखने को मिल जाता है हमें। और यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज जैसे देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे स्क्रू हैं ये। और साथ में यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर के ब्लेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो देखो ये जो ड्रोन है ना, ये पूरा फोल्डेबल वाला ड्रोन है। एंड इसको फोल्ड करना और अनफोल्ड करना इतना ज्यादा आसान है कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एंड यही एक रीजन है जो कि इसको इतना ज्यादा पोर्टेबल बनाता है। जैसे ही फोल्ड हो जाता है ना, तो एक छोटा सा ड्रोन बन के रह जाता है और अनफोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह के लुक के साथ ही आता है। तो फोल्ड अनफोल्ड करके आप इसको इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हो। और ये जो ड्रोन है ये नैनो कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये 249 ग्राम का है। जितने भी ड्रोन 250 ग्राम से कम के होते हैं वो नैनो कैटेगरी में ही आते हैं। और उनको फ्लाई करने के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो जहां भी फ्लाई करना है आराम से कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि किसी भी सेंसिटिव एरिया या फिर जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती है जहां पर अलाउड ही नहीं होता, वहां पे इसको लेके मत जाना। पार्क में उड़ाना है या अपने आसपास कहीं भी उड़ाना है, बिल्कुल फ्लाई कर सकते हो, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसकी जो 3 बैटरीज है ना, ये बहुत सही लगी मुझे भाई। एक बैटरी आराम से 20 से 25 मिनट का फ्लाइंग टाइम दे देगी और तीनों बैटरी को यूज करके आप अच्छा खासा फ्लाइंग टाइम इससे निकाल सकते हो। साथ ही इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। पूरा प्रीमियम मेटालिक फिनिश के साथ आता है। दिखने में दूर से आपको ऐसा लगेगा कि मेटल का है, बट एक्चुअली यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करी गई है जो इसको बहुत प्रीमियम लुक देती है। और इस ड्रोन के अंदर ही आप SD कार्ड लगा सकते हो। बैटरी के नीचे आपको यहाँ पर SD कार्ड लगाने का ऑप्शन दिखेगा। जब आप बैटरी निकालोगे तो TF कार्ड लगाने का ऑप्शन यहाँ पर है। और जो भी फुटेज रिकॉर्ड होती है ड्रोन के थ्रू, वो सारी की सारी SD कार्ड में सेव हो जाती है। अब एक नजर डालते हैं कंट्रोलर पे। तो भाई कंट्रोलर भी पूरा फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है। ये नीचे वाले हैंडल पूरी तरह से फोल्ड होकर ऐसे अंदर चले जाते हैं, इससे इसका डिजाइन और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। और ये एंटीने दे रखे हैं ऊपर, ये भी पूरी तरह से फोल्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एंटीने को खोलना है बहुत ही स्लोली। फिर नीचे आपको हैंडल दे रखे हैं, इनको आपको खोलना है, इसको अनफोल्ड करना है। इसको अनफोल्ड करोगे तो आपको एक प्रॉपर ग्रिप मिल जाएगी। अब आपको अपने फोन लगाना है और फोन लगाने के लिए यहाँ पर जो फोन होल्डर है ये भी आपको पूरा ऐसा फोल्डिंग वाले डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आप अपना फोन लगा सकते हो आसानी से। और जैसे ही आप इस माउंट को हटाते हो, नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट दिखता है कंट्रोलर में, जहां से आप इस कंट्रोलर को चार्ज करोगे। तो ये भी चार्ज करना पड़ता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और कंट्रोलर्स के अंदर बहुत सारे फीचर और बटन देखने को मिल जाते हैं, भरा हुआ है भाई फीचर से ये। पहले तो यहाँ 2 जॉयस्टिक मिलती हैं जो कि बहुत स्मूथ है, ड्रोन को ऊपर नीचे करने में, लेफ्ट राइट जितने भी मूवमेंट होते हैं उसको करने में काम आती है ये। एंड यहाँ पावर ऑन ऑफ का बटन है। एंड यहाँ पर आपको रिटर्न टू होम का बटन मिल जाता है। और ऊपर हेडलेस मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर 1 की टेक ऑफ वाला बटन मिल जाएगा। और यहाँ फिंगर के पास भी कई सारे बटन मिल जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग का, स्पीड कंट्रोल का, यहाँ पर फोटो का बटन है। एंड साथ में यहाँ पर कैमरा एंगल एडजस्ट करने के लिए एक ऐसी नॉब जैसी दे रखी है जिसको आप घुमा
घुमा के कैमरे को एडजस्ट कर सकते हो ड्रोन के। तो कंट्रोलर भी बहुत ही सही लगा मुझे, काफी पोर्टेबल एंड फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है। तो इन दोनों चीजों को कैरी करने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो जैसे आप इस ड्रोन को फ्लाई करने का प्लान करोगे, सबसे पहले आपको इसे कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट करने के लिए आपको इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के 1 मीटर की हाइट पे लगभग 3 से 4 बार ऐसे रोटेट करना है, और उसके बाद आपको इसे वर्टिकल पोजीशन में करके 3 से 4 बार रोटेट करना है। तो आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक बीप जैसा साउंड आएगा, इसका मतलब आपका ड्रोन अब फ्लाई करने के लिए कैलिब्रेट हो चुका है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये हर ड्रोन में करना पड़ता है, चाहे कितना ही महंगा ड्रोन हो या फिर कितना ही सस्ता। बिना कैलिब्रेशन के ड्रोन जो है वो फ्लाई नहीं करता है, तो इसके अंदर भी आपको कैलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज आती है ड्रोन के अंदर कैमरा की, कैसा कैमरा मिल जाता है, क्योंकि एक 4K ड्रोन है तो फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे आप इसको फ्लाई करोगे, यहाँ कैमरे के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव कवर दे रखा है, इसको निकालने के लिए आपको नीचे से हल्का सा प्रेस करना है और आप इसको निकाल सकते हो। इस कवर को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप ड्रोन को फ्लाई करोगे ना तो आपका कैमरा अच्छे से काम नहीं करेगा, और बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इस कवर के साथ ड्रोन को उड़ाना। तो जैसे ही फ्लाई करने का प्लान हो, इस कवर को जरूर निकाल लेना। और जैसे ही आप कैमरे की तरफ नजर डालोगे तो आपको फील होगा कि कैमरा जो है ना वो मूव कर रहा है हल्के मोशन के साथ, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर गिम्बल देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेडी फुटेज के लिए काम आता है। तो जब आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो आपकी जो फुटेज आने वाली है वो बहुत ज्यादा स्मूथ आने वाली है। मैंने कई सारी फुटेज रिकॉर्ड करी है, इससे मैं आपको फुटेज दिखाता हूं। पहले आप ड्रोन की फुटेज देखो और मुझे बताओ कि क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। अब बात करते हैं फीचर की। तो ड्रोन को फ्लाई करने से पहले आपको एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम है नॉट फ्लाई। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन से ड्रोन के वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, और वाईफाई का नाम है नॉट फाउंड 404। इससे जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपका कंट्रोलर और आपका ड्रोन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस ऐप के अंदर आपको काफी सारे फीचर मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले एक बिगिनर मोड मिलता है। अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना बिल्कुल भी नहीं आता तो यहाँ बिगिनर मोड में आपको रेंज, एल्टीट्यूड, हाइट, स्पीड ये सब सेट देखने को मिल जाती है। जब तक आप ड्रोन सीख नहीं जाते प्रॉपर तरीके से, मैं रिकमेंड करूंगा कि बिगिनर मोड में ही उड़ाओ। एक बार जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप इस बिगिनर मोड को बंद करके अपने आप चीजें सेट कर सकते हो, कितनी रेंज तक ले जाना है, कितनी हाइट तक ले जाना है, ये सारी चीजें एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे ट्रैकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मोशन ट्रैकिंग मिल जाता है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मिल जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक करना है तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो। किसी सब्जेक्ट को अगर फॉलो करना है तो आपका ड्रोन ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ये वाला फीचर आउटडोर में या फिर ट्रैवल व्लॉग में बहुत काम आता है। एक और फीचर है जो मुझे बहुत ही कमाल का लगा इसमें, और वो है इसका सेफ्टी फीचर। तो जैसे इस ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली होती है, ड्रोन अपने आप रिटर्न टू होम, यानी जहां से आपने फ्लाई किया है वहां पर धीरे धीरे वापस आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ड्रोन बैटरी खत्म होने के बाद क्रैश कर जाएगा। इतना इंटेलिजेंट ड्रोन है ये कि अपने आप वापस आ जाता है जहां से इसको फ्लाई किया गया। तो ये सेफ्टी फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस ड्रोन के अंदर हमें 1 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है और 200 मीटर तक हम लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं। इसके जैसे ही आप रेंज के बाहर जाओगे लाइव ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, बट वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी, और जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो वो SD कार्ड में सेव हो जाएगी। वैसे आपके फोन में भी वीडियो सेव होती है, लेकिन फोन में जो प्रीव्यू आता है वो HD वाला ही आता है। अगर आपको 4K प्रीव्यू देखना है तो आपको SD कार्ड को अपने कंप्यूटर में डाल के देखना पड़ेगा, वहां पर आपको 4K फुटेज देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉट ड्रोन 4K एक बहुत ही अच्छा पैकेज है उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है, बट जिन्हें कम बजट के अंदर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ अच्छा कैमरा चाहिए ड्रोन के अंदर, क्योंकि इसका कैमरा भी काफी बढ़िया है एंड 2 एक्सिस मैकेनिकल गिम्बल है, जिससे फुटेज बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। तो आप लोगों को इस ड्रोन की फुटेज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको ये ड्रोन ओवरऑल कैसा लगा मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहता हूं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।